22 माह बीतने के पश्चात भी आज तक बैंकों में 5 डे वर्क वीक लागू नहीं हुआ। लेटर में लिखा हुआ है कि इसको भी 5 दिन बैंकिंग को लागू किया जाए, लेकिन अभी तक सरकार के कान में जू नहीं जा रहा है। ऑफिसेज में, ब्रांचेस में, हमारे बैंकिंग सेक्टर में और भी बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में 5 डेज ऑलरेडी है सर। तो स्टेट बैंक में और हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक में 5 डेज बैंकिंग क्यों नहीं है? भारत सरकार और रिजर्व बैंक की कुछ अनदेखी कही है, जिससे कारण कि ये सेटलमेंट अभी तक फाइनल कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाया। पहले तो निवेदन करेंगे सरकार से कि हम लोगों की मांग मान ली जाए, जनता को और परेशानी ना हो। तो फिर आगे हम लोग 2 दिन का हड़ताल करेंगे, फिर 3 दिन का करेंगे। हम लोगों का डिमांड है 5 डेज बैंकिंग, मतलब हर सैटरडे और संडे ऑफ होना चाहिए। यही हम लोगों की एक छोटी सी मांग है, जो सरकार ने ऑलरेडी अपना उस पर मोहर लगाया है, बट अप्रूवल की एक आवश्यकता है। सरकार उस पर एग्री है, बट एक पीएम ऑफिस में या फिर जो भी उसका अप्रूवल के लिए हम लोग डिमांड कर रहे हैं। इसी के लिए आज 1 दिन का सांकेतिक हड़ताल हम लोगों ने। तो फिर आगे हम लोग 2 दिन का हड़ताल करेंगे, फिर 3 दिन का करेंगे। मतलब हम लोग तो पहले तो निवेदन करेंगे सरकार से कि हम लोगों की मांग मान ली जाए, जनता को और परेशानी ना हो। लेकिन अगर नहीं मानेगी तो हम लोग अपने आंदोलन को और उग्र करेंगे। 1 दिन के बाद 2 दिन करेंगे, फिर 3 दिन करेंगे, अनिश्चितकालीन करेंगे। लेकिन हम लोग अपने आंदोलन को जारी रखेंगे जब तक सरकार हम लोगों की ये मांग मान न ले। हमारा डिमांड सिंपल है सर। ये डिमांड जो है वो अग्रीड अपॉन डिमांड है कि 5 डेज बैंकिंग होना चाहिए। ऑफिसेज में, ब्रांचेस में, हमारे बैंकिंग सेक्टर में और भी बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में 5 डेज ऑलरेडी है सर। आरबीआई में है, एलआईसी में है, जीआईसी में है, नबार्ड में है, सब जगह है। तो स्टेट बैंक में और हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक में 5 डेज बैंकिंग क्यों नहीं है? ये 5 डेज बैंकिंग ऑलरेडी, जिसमें 2nd सैटरडे 4th सैटरडे हमारी छुट्टी है और ऐसा नहीं है कि इसमें कोई दिक्कत हो रही है। आज के डेट में पब्लिक इससे स्मूथ हो चुकी है, सब काम अपने कर रहे हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी है, हमारे यहाँ सब चीज डिजिटली हो रहा है। और बैंक खोलना क्यों जरूरी है सर? 9 बजे रात तक हम जब बैंक में काम करते हैं, अगर हम 5 दिन ऐसे ही काम करते रहेंगे तो हमारा वर्क लाइफ बैलेंस का क्या होगा? हम भी सिटीजन ऑफ इंडिया है सर, हमें भी चाहिए कि हमें भी सैटरडे संडे हो, हम भी घर में टाइम ये करें। जब हम रेस्ट करेंगे प्रॉपर, जब हमारी मेंटल स्टेट सही रहेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी सर। और ये सिर्फ हमारे इंडिया में ही ऐसा हो रहा है सर, बाकी कंट्रीज में और भी जगह 5 डेज बैंकिंग ऑलरेडी है और स्मूथली उनकी इकोनॉमी चल रही है। ये सांकेतिक हड़ताल है, कल रात 12 बजे से आज रात 12 बजे तक है। हमारा मुख्य मांग है बैंकों में 5 डे वर्क वीक लागू करने के लिए। आपको बता दें कि यह समझौता ऑलरेडी आज से 22 महीने पूर्व हो चुका है इंडियन बैंकर एसोसिएशन से, जिसमें यह लागू करने का पूरी तरह से राजी था बैंक एसोसिएशन और यूनियंस। इसका रिकमेंडेशन भी फाइनेंस मिनिस्ट्री को जा चुका है, लेकिन 22 माह बीतने के पश्चात भी आज तक बैंकों में 5 डे वर्क वीक लागू नहीं हुआ। हम लोगों ने पिछले साल भी हड़ताल का नोटिस दिया था। सरकार के द्वारा ये बोला गया था कि हमें कुछ समय दिया जाए। समय देने के बावजूद 1 साल बीत गया, अभी तक कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई। अंत में हम लोगों को मजबूरी में हड़ताल पर जाना पड़ा। अगर ये डिमांड पूरी नहीं होती है तो हमारा सेंट्रल लीडरशिप जो तय करेगा, हम उसके हिसाब से अपना आंदोलन को और तेज करेंगे और जरूरत पड़ने पे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जाएंगे। सर, ग्राहकों को कोई असुविधा के लिए हम लोग जिम्मेवार नहीं है। ग्राहकों की असुविधा नहीं हो इसलिए तो हम लोग बार बार हड़ताल ताड़े हैं। पिछले 4 बार से हम लोग हड़ताल टाल रहे थे। हम लोग कभी नहीं चाहते हड़ताल पे जाना। हर एक आदमी को अपना वेतन कटवाना पड़ता है, अपना वेतन की कुर्बानी देकर के कोई छुट्टी नहीं मनाना चाहता। ये हड़ताल बहुत जरूरी है और ग्राहकों को भी समझना होगा। हम लोग भी मानव जीवन जी रहे हैं, हम लोग का भी पारिवारिक जीवन है। आज के डेट में बैंकों में मैन पावर का शॉर्टेज है। एक आदमी 8 आदमी के बराबर काम कर रहा है। सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक हम लोग काम कर रहे हैं। ज्यादातर बैंक कर्मी बीमार हैं और बीमार बैंकर को लेकर आप भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की नंबर 1 अर्थव्यवस्था नहीं बना सकते हैं। अगर उसको नंबर 1 बनाना है तो आपको अपने बैंक कर्मी अधिकारियों के भी स्वास्थ्य को देखना होगा, उनके पारिवारिक जीवन संतुलन को भी देखना होगा। जब तक ये नहीं होगा तब तक विश्व की अर्थव्यवस्था में टॉप पे हम नहीं जा सकते। मेरा नाम अमरेश विक्रमादित्य है, मैं स्टेट सेक्रेटरी ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन बिहार स्टेट। कि आज जो यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की हड़ताल है, इसमें 9 यूनियंस एक्टिव हैं। 9 संगठनों ने मिलकर विगत 2 साल से आईबीए के साथ एक बाइपार्टाइट सेटलमेंट हुआ था। उसमें ये बात तय हुई थी कि हम आपको 5 डेज बैंकिंग देने जा रहे हैं, लेकिन भारत सरकार और रिजर्व बैंक की कुछ अनदेखी कही है, जिससे कारण कि ये सेटलमेंट अभी तक फाइनल कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाया। अभी विगत 2 दिन पहले निगोशिएशन का दौर चला, 2 दिन लगातार बातें हुई, लेकिन कोई निर्णय इसमें स्पष्ट रूप से नहीं आया। और आप देखिए, इंश्योरेंस सेक्टर हो, सेबी हो या रिजर्व बैंक हो, सब सारे लोग जो है 5 डेज को फॉलो करते हैं, लेकिन हम लोग इससे विमुख हैं। सरकार का भी कोई ध्यान नहीं है। आज इसी कारण केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर
हम लोग सारे लोग 9 एक्टिव संगठन जो है ज्वाइंट फोरम यूनाइटेड फोरम के सब लोग बैठे हैं और सरकार से कह रहे हैं कि भाई हम लोगों को 5 डेज बैंकिंग अविलंब लागू कीजिए। अगर स्थिति नहीं बनती है तो हम लोग आगे भी आंदोलन अपना क्रमवार सिलसिलेवार ढंग से जारी रखेंगे। आप लोगों की तरफ से 40 मिनट एक्स्ट्रा भी काम करने को सहमति दी गई। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। इस पर भी देखिए, ये जो बाइपाटाइट का जो सेटलमेंट था उसमें ये सारी बातें पर चर्चा हुई थी। ऐसे नहीं है कि आईबीए भी तैयार था और ज्वाइंट फोरम जो हम लोग का यूनाइटेड फोरम है वो भी तैयार है, लेकिन सरकार के पास जो मामला प्रतीक्षित है उसका समाधान अभी तक नहीं हो पाया। इससे कारण हम लोग आंदोलन पर विवश हैं और लगातार ये आंदोलन चलता ही रहेगा अगर स्थिति नहीं सुधरी तो। ये आंदोलन लगातार बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हाँ जारी रहेगा। देखिए 9 संगठन इसमें एक्टिव है, सबकी अपनी अपनी कमेटी की बैठक है, लोग निर्णय लेते हैं, हम लोगों का आदेश आता है और हम लोग का यहाँ संगठन आप देख रहे हैं, यहाँ भी ज्वाइंट फोरम काम कर रहा है, आईबॉक है, अरेबिया है, फेडरेशन के हम लोग हैं, हम लोग भी सब साथ हैं और इस मांग को ये अब जो है ना एक तरह समझिए कि जख्म बन गया है हम बैंकर्स के लिए और हम लोग इसका इस बार समाधान करने के मूड में है, अग्रसर है, आंदोलन तीव्र करने जा रहे हैं आने वाले दिनों में, लेकिन 5 डेज चाहिए तो भैया चाहिए। विगत कई महीनों से सरकार के किए हुए वादे को याद दिलाना चाहते थे कि हम लोग का जो पिछला वेतन समझौता 2022 में हुआ था उसमें ज्वाइंट लेटर में लिखा हुआ है कि इसको भी 5 दिन बैंकिंग को लागू किया जाए, लेकिन अभी तक सरकार के कान में जू नहीं जा रहा है। तो हम लोग काला बिला बांध के प्रदर्शन करके, लेकिन अब जब हम लोग मजबूर हो गए कि आज सांकेतिक 1 दिन का हड़ताल है, अगर इस हड़ताल के माध्यम से सरकार मेरी मांग को सुन लेती है तो ठीक है, नहीं तो केंद्रीय नेतृत्व के हम लोग नेतृत्व में अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे।